अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि वेब होस्टिंग के कुछ बेसिक्स हैं, कुछ फीचर्स हैं, उनको थोड़ा सा थ्योरी में लेकर आएंगे ताकि अ, आपको दोनों से पता भी चल सके कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या देखना होता है। ठीक है, बाकी सजेस्ट तो मैं आपको कर दूंगा कि आप कहाँ से बाय कर सकते हैं, क्या क्या प्राइसेस हैं, वो सर मैं आपको बता दूंगा। लेकिन थोड़े थोड़े से बेसिक्स भी मैं आपको बता दूंगा कि वेब होस्टिंग में होना क्या चाहिए। ठीक है, और उस लिहाज से आप जो है ना अपनी मर्ज़ी की कोई भी जो है ना वो देख सकते हैं। तो वेब होस्टिंग की अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं व्हाट इज़ वेब होस्टिंग। ठीक है, वेब होस्टिंग is a place where people host या हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्टोर देयर वेबसाइट्स। ठीक है, वेबसाइट्स वेब होस्टिंग हम उसे कहते हैं कि एक ऐसी जगह हो जहाँ पे हमारे जितना भी वेबसाइट्स होते हैं उनका डाटा, उनकी फाइल, सारा कुछ जो है ना उसका वहाँ स्टोर हो। तो जैसे कि डोमेन है, डोमेन तो एक आपकी आइडेंटिटी बन जाती है, आपको प्रोवाइड कर देता है कि आपके पास जो है ना ये चीज़ें हैं। लेकिन जो आपके पास होस्टिंग होती है, होस्टिंग में ये होता है कि जितना भी आपका डाटा है वो एक जगह पे सेव हो रहा होता है। ठीक है, लोगों ने जो है वो सर्वर्स लिए होते हैं और वहाँ सर्वर्स पे आपका डाटा सेव हो रहा होता है। टाइप्स देख लेते हैं कि टाइप्स कितनी हैं, टाइप्स ऑफ वेब होस्टिंग। चार है हमारे पास। ठीक है, देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ इट। अच्छा, मैं जो है ना वो पॉज करके यहाँ पे लिख लेता हूँ क्योंकि मैं साथ साथ लिख रहा हूँ तो टाइम ज़्यादा लग रहा है, ताकि आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है, ये मैं पॉज करता हूँ, मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। हमारे पास एक होती है शेयर्ड होस्टिंग होती है, एक हमारे पास वर्चुअल प्राइवेट सर्वर जिसको हम वीपीएस होस्टिंग कहते हैं, एक हमारे पास डेडिकेटेड सर्वर होस्टिंग होती है और एक हमारे पास क्लाउड होस्टिंग होती है। ठीक है, शेयर्ड होस्टिंग में ये होता है कि जो आपको सर्वर मिला होता है ना, वहाँ पे आप क्या करते हैं कि आप वहाँ पे एक से ज़्यादा जो है ना वो वेबसाइट्स वहाँ पर जो है ना वो होस्ट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक शेयर होस्टिंग लेता हूँ और आप जितने भी मेंबर्स हैं मैं सबके साथ वो अगर शेयर कर दूँ तो वो आप मेरे सर्वर पे आराम से जो है ना वो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन अगर आप अपने लिए सिर्फ कर रहे हैं तो उसको मैनेज करना आसान होता है। ठीक है, बाकी आप लोगों ने तो जो है ना बेसिक प्लान लेकर चलना है, आपकी तो ये बहुत बड़ी बड़ी साइट्स नहीं है, तो इसलिए मैं आपको ये क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपको यहाँ से पता चल जाए डेफिनेशंस। बाकी जो सी ना मैंने गूगल से पकड़ी है ताकि आसानी हो जाए मुझे। तो वर्चुअल जो वीपीएस होस्टिंग होता है वो एक इस तरह का होता है कि वो आप एक प्राइवेट सर्वर बना लेते हैं। ठीक है, एक ऐसा सर्वर बना लेते हैं जहाँ पर यानी कि आपका अपना ही सर्वर होता है, वहाँ पे जो है ना वो आपका इतना सिस्टम नहीं होता है, यानी कि आपका अपना सर्वर बना लेते हैं। एक तो आप सर्वर बाय करते हैं, ठीक है, और वहाँ पे जितनी साइट्स बना लेते हैं। तो एक अगर हम एक नेटवर्क बना लें, नेटवर्क की शक्ल में अगर हम बना लें या वर्चुअल अपना प्राइवेट सर्वर बना लें तो हम उसको कहते हैं भाई वीपीएस होस्टिंग है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डेडिकेटेड सर्वर होस्टिंग आ जाती है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि डेडिकेटेड सर्वर होस्टिंग में ये होता है कि आपके पास जो है ना बेसिकली हम डेडिकेटेड सर्वर यूज़ करते हैं जब हमारे पास बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो। ठीक है, आप जब हमारे पास ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हमें जो है ना वो डेडिकेटेड सर्वर लेना पड़ता है। तो डेडिकेटेड सर्वर फॉर द मैक्सिमम कंट्रोल ओवर द वेब, योर वेबसाइट इज स्टोर ऑन योर एक्सक्लूसिव रेंट ऑन एंटायर सर्वर, योर वेबसाइट इज़ द ओनली वेबसाइट स्टोर ऑन द सर्वर। ठीक है,
तो आपकी वेबसाइट बन जाती है। आप जो है एक सर्वर ले लेते हैं अपने लिए। एक तो होस्टिंग होती है ना, जहाँ पे होस्टिंग बेसिकली किसी का सर्वर होता है, वहाँ पर आप जो है ना वो आप होस्टिंग लेते हैं। डेडिकेटेड सर्वर का क्या मतलब हुआ कि एक आप सर्वर ले लेते हैं और वो डेडिकेटेड होता है, वो सर्वर आपका होता है। वहाँ पे आप जो है अपनी साइट को होस्ट कर लेते हैं। तो जब आपके पास एक होस्टिंग प्रोवाइडर है तो जाहिर सी बात है उसके पास एक सर्वर है फॉर एग्जांपल, तो वो कि बहुत ज़्यादा वेबसाइट आपकी जो है वो होस्ट कर सकता है। लेकिन अगर आपका अपना ही सर्वर हो तो जाहिर सी बात है आप जो है ना उसके ऊपर काफ़ी वेबसाइट्स कर सकते हैं। ठीक है। और हमारे पास अगर क्लाउड होस्टिंग हमारे पास आ जाती है और ये बहुत ज़्यादा अगर ट्रैफिक अगर आपके पास होती है तो उसके लिए हम जो है ना वो इसको यूज़ करते हैं। ठीक है। और इसमें ग्रुप ऑफ जो है ना काफ़ी ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हैं। क्या नाम लेते हैं, ट्रैफिक जो है ना आप उसको कर सकते हैं और आप जो है ना एक से ज़्यादा भी साइट्स जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा जो है ना वो आपके पास क्लाउड होस्टिंग आ जाती है, यानी कि आप जो है ना उसको इजीली मैनेज कर सकते हैं। बाकी इसके ऊपर आप मज़ीद डिटेल करें, 6 मिनट इसी के ऊपर हो गए। तो ये आप सर्च कीजिएगा शेयर होस्टिंग क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट क्या होता है। तो बाकी तो इसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल है, आप सर्च कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। हमारा जो सा मकसद है ना, मैं आपको हमारा जो है ना वो तो बेसिक प्लान होगा हमारे पास, लेकिन उसमें जो है ना हमारे पास कुछ फीचर्स होने चाहिए। ठीक है। बेसिक फीचर्स होने चाहिए। एक तो ये है कि आपके पास जो से है वो क्या नाम लेते हैं, रैंडम ही बताता हूँ, FTP एक्सेस होनी चाहिए आपके पास। ठीक है। आपके पास जो है ना वो cPanel होना चाहिए। आपके पास जो है ना अपग्रेड की ऑप्शन होनी चाहिए। ठीक है। अपग्रेड सर्वर या होस्टिंग जो है ना आपके पास जो सिस्टम होता है उसको आप जो है ना अपग्रेड कर सकें। और जो सा सर्वर है उसकी सिक्योरिटी होनी चाहिए। ठीक है। और सिक्योरिटी से मुराद ये है कि कभी कभी अगर सर्वर हैक हो जाए ना तो आप जितनी भी साइट्स उसके ऊपर होती हैं सारी हैक हो जाती हैं। तो एक अच्छी होनी चाहिए। उनके पास सपोर्ट जो है ना वो लाइक 24/7 जो है ना आपके पास सपोर्ट उनकी मौजूद होनी चाहिए और आपके जो है ना वो टेक्निकल सपोर्ट भी दें। टेक्निकल का यही स्पेलिंग है। ठीक है। आपके पास जो है ना टेक्निकल सपोर्ट भी हो, आपके पास जो है ना वो ईमेल्स भी हों। ठीक है। आपको ईमेल भी प्रोवाइड कर रहा हो। अच्छा, जो अप टाइम है वो भी अच्छा होना चाहिए। जो सर्वर है वो डाउन ना हो। ठीक है। अगर आपका वो लाइक अगर डाउन हो जाता है तो आपकी साइट जो सी ना फॉर एग्जांपल अगर उसके ऊपर डेली आपके पास ट्रैफिक आ रही है, ठीक है, 1000, अगर 1000 आपके पास डेली ट्रैफिक आ रही है और आपका जो है ना वो सर्वर डाउन हो जाता है होस्टिंग की वजह से, जो होस्टिंग की पीछे से जो उसका सिस्टम होता है, अगर वो सर्वर डाउन हो जाता है तो आपकी वेबसाइट जो सी ना वो अच्छे से शो नहीं होती। तो क्या कहते हैं कि यूज़र जो से हैं वो वेबसाइट ओपन करते हैं और देखते हैं कि भाई इनका वो होस्टिंग सर्वर डाउन है या वेबसाइट जो सी ना वो सही से ओपन नहीं हो रही। तो क्या होगा कि आपको जो से है वो 1000 बंदों जो आपके पास ट्रैफिक आ रही होगी, ठीक है, एक दिन में अगर आप इशू नहीं कवर करते फ़ौरन, तो वो 1000 बंदे जो से हैं वो एक तो आपका जो है ना वो बाउंस बैक रेट जो है ना वो ज़्यादा हो जाता है। और उसके अलावा जो से है वो आपके पास जो से है वो लाइक वो CTR भी आपका जो से है वो कम हो जाता है और बाउंस रेट ज़्यादा हो जाता है।
और उसकी वजह से आपकी साइट को जो है ना काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है, और गूगल भी जो है ना इस बात को समझता है। ठीक है, यहाँ पे था सर्वर अपग्रेड, और यहाँ पे है कि जो आपके पास जो सा डाटा है वो उसका जो है ना वो बैकअप भी होस्टिंग प्रोवाइड कर रही हो। कभी कभी ये होता है कि हमारे साथ जो है ना कोई इशू हो जाता है और हमारा डाटा सारा जो है ना वो ज़ाया हो जाता है या हैक हो जाता है, तो आप जो है ना उनको कांटेक्ट करके जो है ना आप उनसे कह सकते हैं कि भाई हमें जो है वो बैकअप जो है ना वो चाहिए। ठीक है, और बाकी मेरे जहन में नहीं आ रहा, तो ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं। आप जो है ना वो देख लेते हैं। मेरे पास जो आपके लिए 2 साइट हैं, अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे देखें, ठीक है, तो वो एक है cloudways.com है, ठीक है, और एक siteground.com है। तो अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपने जो है ना cloudways.com पर आए और यहाँ पे जो है ना आपने डिजिटल ओशन के ऊपर आना है। यहाँ पे आपके पास जो है ना वो बता रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ ये होता है कि लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जो है वो 5 पेजेस हैं, ठीक है, और आपके पास जो है ना वो मंथली ट्रैफिक जो या फिर जो है ना वो विजिट्स आ रहे हैं, और जो है ना विजिटर जो है वो जो है ना वो आपके जो है ना 5 के 5 पेजेस आपके देख लेता है। तो एक जो अगर विजिटर है, ठीक है, अगर वो एक पेज है तो पेज का जो साइज़ है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख लेते हैं पेज साइज़, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 KB, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एक पेज है आपका, वो उसका 1 KB है। अब मंथली विजिट्स आपके पास कितने आ रहे हैं, और विजिटर जो है ना वो क्या कर रहा है कि 5 पेजेस को जो है ना वो देख रहा है, और एक विजिटर क्या कर रहा है कि एक पेज का जो है वो 1 KB यूज़ कर रहा है। तो आपके पास वो लाइक बैंडविड्थ जो है ना वो होती है आपके पास GB में होते हैं, और वो उसके लिहाज से आपको देखना पड़ता है। तो अगर आपकी ट्रैफिक जो है ना बहुत ज़्यादा हो जाती है तो आपको जो है ना बैंडविड्थ की ज़रूरत पड़ जाती है। कुछ साइट जो है आपको बता देते हैं कि भाई इतनी ट्रैफिक संभाल सकते हैं, लेकिन जो है ना वो कोशिश करें कि आप जो है 30 GB तक जो है वो रखें, ठीक है, स्टार्टिंग में, ताकि आप अगर आपके पास जो है ना वो 10,000 तक भी मंथली सर्चेस डेली ट्रैफिक आती है। ये इसमें काफ़ी डिटेल है, इसमें कभी जो है ना पेजेस को काउंट करना पड़ता है, कभी जो है ना वो यूज़र को देना पड़ता है, उसका करना पड़ता है, उसकी कैलकुलेशन है अपनी। लेकिन ये है कि 30 GB जो है ना वो आपके पास होना चाहिए। अगर आपने जो है वो क्या नाम लेते हैं, अगर आपने जो है तकरीबन 10,000 अगर ट्रैफिक आपने मैनेज करनी है। अब यहाँ पे हम कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। साइड मैंने बता दी है। अगर आपने इंटरनेशनल लेवल पर करना है तो क्लाउडवेज और साइट ग्राउंड। मैं ब्लू होस्ट को नहीं रेफ़र करूँगा, ना मैं होस्ट गेटर, इनमोशन, इस तरह की होस्टिंग कंपनीज को करूँगा। तो बाकी ये महंगे भी हैं, ये आपको $7 पर मंथ दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कैलकुलेटर ओपन करते हैं और 7 को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 12 मंथ्स, क्योंकि एक साल में जो है ना 12 महीने होते हैं, और ये हमारे पास $84 आ रहे हैं। तो $84 का क्या मतलब है हमारे पास, यानी कि 8,400 तकरीबन आ जाते हैं। बाकी स्टोरेज भी है। स्टोरेज जो है ना ये है कि जितना भी आपकी वेबसाइट का डाटा होता है ना उसकी एक स्टोरेज होता है, तो 20 GB वैसे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बैंडविड्थ पे जो है ना वो 1 टेराबाइट है, तो GB से भी आगे है। तो ये इस लिहाज से काफ़ी अच्छी आपका जो है ना वो हैंडल कर सकता है। अगर आप $80 पर ईयर अगर आप कर सकते, सॉरी $84 पर ईयर कर सकते हैं तो आपके लिए ये बेस्ट है, ठीक है। तो ये आप बाय कर सकते हैं, अगर आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। बाकी ये अभी आपके लेवल के नहीं, अभी आपने जो है ना वो स्टार्टर प्लान देखना है, और ये आपके लिए बिल्कुल बेस्ट है। एक तो बैंडविड्थ में भी इसमें ज़्यादा, स्टोरेज भी ठीक है, और इसकी प्राइस भी अच्छी है।
और उसके बाद है हमारे पास साइड ग्राउंड है, यहाँ पे स्टार्टअप में दे रहे हैं और यहाँ पे ये थोड़े से चीप है। और साइड ग्राउंड मैंने पर्सनली काफ़ी दफ़ा यूज़ किया और ये मैं समझता हूँ कि सबसे बेस्ट जो वेब होस्टिंग कंपनी है या साइट है, ये वेबसाइट है, ये कंपनी है, वो मैं साइड ग्राउंड को प्रेफर करता हूँ। ठीक है, और काफ़ी अच्छा सिस्टम है इनका। एक आपको जो है ना यानी कि $3 पर मंथ दे रहे हैं। कैलकुलेटर अगर हम निकाल कर यहाँ पे देखते हैं, $3 पर ईयर आपके पास जो है ना तकरीबन 3600 पर मंथ का आपके पास आता है। तो थोड़ी सी महंगी है लेकिन बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है अगर आप साइड ग्राउंड से करना चाहते हैं। 10 GB जो है ना वेब स्पेस दे रहे हैं, यानी कि स्टोरेज आपको देते हैं, एक वेबसाइट आप इसमें कर सकते हैं। और सूटेबल फॉर जो है ना वो 10,000 मंथली सर्चेस के हैं। ठीक है, कभी कभी आपकी जो है ना वो जब सोशल मीडिया मार्केटिंग का आपको बताऊंगा तो उसमें ये इशू आ जाता है कि आपको जो है ना काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक आ रही होती है मंथली। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जो है ना उसमें पोस्ट कर लेते हैं तो 10 अगर वायरल पोस्ट कर देते हैं, जो मैं आपको कंटेंट राइटिंग मार्केटिंग में आपको आगे जाके बताऊंगा, तो उसमें ये होता है कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक आ जाती है। लेकिन हम उसको भी जो है ना मैनेज करके देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में जो है ना वो 10,000 विजिट्स एक न्यू लेवल पे थोड़ा सा मुश्किल है कि आप जो है ना वो एक लेकर आएँ। तो सूटेबल है आप अगर 10,000 तक आपका जो है ना वो लगता है। लेकिन 1 साल है, ये भी देखें कि 1 साल में जो है आपका ये सिस्टम होगा कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल लास्ट 11th मंथ में या 12th मंथ या 12th मंथ में आपके पास जो है ना वो इतनी ट्रैफिक आ जाती है तो आपको जो है ना वो अपग्रेड करना चाहिए, आपको सर्वर अपग्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, और ये आपके पास जो है ना वो ऑप्शन होनी चाहिए। बाकी जो है ना वो अगर थोड़ा सा आप ज़्यादा पे कर सकते हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आप इसको प्रेफर करें। ठीक है, और ये तकरीबन $5 बनता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम $5 को 12 के साथ कर देते हैं तो हमारे पास $60 बन जाते हैं, जो इतने यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं है, 6,000 है पर ईयर, 1 साल में आपको पे करना पड़ता है। बाकी यहाँ पे देखें, यहाँ पे एसेंशियल फीचर्स हैं। जंप टू प्लान डिटेल में जाते हैं, यहाँ पे स्टार्टअप का हमें बता रहे हैं। एसेंशियल होस्टिंग फीचर नीड टू अकोमोडेट, और ये बता रहा है यहाँ पे क्या क्या चीज़ें। बाकी फ्री डोमेन नेम हमें तो नहीं चाहिए, मेरे पास तो है। फ्री सेटअप एंड ट्रांसफ़र एक अच्छी अलामत है। डेली बैकअप जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था, और यहाँ पे जो है ना वो HTTP या FTP वो भी सही है। और यहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट भी दे रहे हैं। ठीक है, और मनी बैक भी है, ये भी ज़बरदस्त है। cPanel भी हमें दे रहे हैं और ईमेल भी हमें दे रहे हैं। बाकी चीज़ों से इतना हमें सरोकार नहीं है। लेकिन अगर आप ये देखते हैं तो इसमें जो है ना आपके पास साथ में जो है ना प्रीमियम सपोर्ट, स्पीड है, सिक्योरिटी है, और जुमला भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। अनलिमिटेड वेबसाइट जो है ना आप यूज़ कर सकते हैं साइड ग्राउंड में, अगर आप जो है वो ग्रो बिग जो है ना इनका प्लान ले लें, ये जो आपके पास आ जाता है। ठीक है, बाकी अभी ये ब्लैक फ्राइडे डील है तो ये अप टू जो है ना वो 70% ऑफ दे रहे हैं। बाकी साइबर मंडे भी जो है ना वो तकरीबन मेरे ख्याल से 28 नवंबर को, पता नहीं मेरे, हाँ मंडे जो आ रहा है नेक्स्ट आ रहा है, तो उसको जो है साइबर मंडे है तो उसके ऊपर भी जो है ना वो ऑफ़र होंगी, तो आप वहाँ से भी जो है ना वो फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी जो है ना जो अफोर्ड नहीं कर सकते इतना हाई, उनके लिए भी है मेरे पास कुछ पाकिस्तानी लोगों की वेब होस्टिंग कंपनी है जिनको मैं जानता हूँ। पर्सनली तो मैंने एक का यूज़ किया हुआ है, बाकियों का जो है ना मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप का दिल वहाँ पे आता है तो वो आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो एक हमारे पास हैं ये हमारे पास एहतशाम जट हैं। ठीक है, इनके पास जो है ना वो आस्क फॉर होस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आस्क फॉर होस्ट पे के हम जाते हैं। वैसे इसकी भी अच्छी होस्टिंग है, बाकी जिनकी भी होस्टिंग है पाकिस्तानी की उनकी भी अच्छी हैं, लेकिन अगर कंपेयर करें इनके साथ तो
ये तो फिर जाहिर सी बात है ना, ये तो बेस्ट ही बेस्ट है। लेकिन अगर चीप चाहिए और अच्छी चाहिए तो फिर जो है इनका ये सिस्टम होता है कि इनका रिसेलर अकाउंट होते हैं ना यहाँ पे। ये यहाँ से रिसेलर और होस्टिंग भी जो है ना वो बाय कर लेते हैं, ठीक है, साइट से, डिफरेंट साइट से, और उसके लिहाज से आपके पास जो है ना वो सारा सिस्टम कर देते हैं। नहीं भाई, ना डेडिकेट चाहिए, ना शेयर चाहिए, ना हमें VPS चाहिए। हम देखते हैं हमारे पास क्या आता है। वर्डप्रेस होस्टिंग में जाते हैं, इनका देख लेते हैं भाई। डूड, तुम्हें कैसे पता भी मैं डूड हूँ? ठीक है, यहाँ पे जो है ना वो आपको बैंडविड्थ जो है ना अनलिमिटेड कर रहे हैं, ज़बरदस्त है, ठीक है। और उसके अलावा आपके पास एक वेबसाइट अलाउ है और 1,50,000 आपके पास जो है ना वो मंथली विजिट्स हैं। उसके अलावा जो है हमारे पास बैकअप एवरेज 12 आवर्स, ये भी हमारे पास ठीक है। और ये जो है ना आपको $10 पर मंथ, ठीक है। और ये आपके पास जो है ना तकरीबन बन जाता है भाई। तकरीबन 12,000 बन जाता है, ठीक है। अगर आप बिगिनर लेना चाहते हैं, वो टीनी है, ये बिगिनर है, इसमें जो है ना वो अनलिमिटेड 10 वेबसाइट हैं, तो ये तो लाइक आपके लेवल का है नहीं ना, क्योंकि आपने जो है ना वो बहुत ज़्यादा साइट्स इस तरह का ख़ास इतना चक्कर नहीं है। तो एक ही ये है। उसके बाद हमारे पास जो है ना वो डोमेन पैक.com है, और आप इनको जो है ना लाइक मेरा नाम लेके आप रेफ़र कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपके साथ थोड़ी सी मोहब्बत, प्यार मोहब्बत करेंगे। कुछ इसमें से इतना ख़ास नहीं जानते, कुछ जानते हैं। यहाँ पे वेब होस्टिंग में आ जाते हैं भाई। ये तकरीबन $4 में दे रहे हैं, और एक वेबसाइट स्टोरेज, और 25,000 जो से है वो FTP भी दे रहे हैं, ठीक है। तो ये भी यानी कि बेसिक अगर आप ये ले लेते हैं तो ये भी सही है। इसमें क्या दे रहे हैं? नहीं, ये तो आपका नहीं है। आपका नहीं है मतलब कि आपका जो है ना वो अभी स्टार्टिंग में इतने जो है ना वो ज़रूरी नहीं है कि आपकी इतने ही आ जाए। तो अगर आप 50,000 पर मंथली विजिटर ले आते हैं तो उसके लिए तो 1 साल ठीक है ना, आप उसकी मेहनत करेंगे। बाद में जो है ना अपग्रेड की ऑप्शन अगर होगी तो आप जो है ना अपग्रेड दे सकते हैं। यहाँ पे आपके पास जो है ना फीचर्स आपको बता देते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है रिसेल.नेट। अच्छा, ये पाकिस्तानियों का मैं सिर्फ इस वजह से बता रहा हूँ कि एक तो आप किसी भी पेमेंट से जो है ना वो कर सकते हैं, ऊपर से आपके पास फेसबुक अकाउंट्स आ जाते हैं, और तीसरी बात कि आपको जो है ना वो सस्ते में मिल जाते हैं। और रिसेलर अकाउंट्स हैं तकरीबन, मुझे नहीं आइडिया नहीं है कि इनका जो है ना वो तकरीबन अपने होंगे।
पर एनुअल मेरे ख्याल से है इनका। ठीक है, ये 1200 में आपको दे रहे हैं। 10 GB बैंडविड्थ नहीं, आपको जो है तकरीबन 30 GB चाहिए तो 4000 का आपको दे रहे हैं। फ्री सब डोमेन भी हैं, अच्छी बात है। टेक्निकल सपोर्ट भी दे रहे हैं आपको। 10 GB भी ठीक है, अगर आप जो है ना वो स्टार्टिंग में अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप ये भी जो है ना वो कर सकते हैं। वन क्लिक इंस्टॉलेशन। ठीक है, ये वर्डप्रेस का होता है कि आप वो एक क्लिक करते हैं और उससे हो जाता है। ऑटो अपडेट जो सिस्टम होता है वो उसका। आप वीज़ा से पे कर सकते हैं, ये आपको बता देते हैं, और बाकी इजी पैसा से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई भी इनमें से कोई किसी के साथ कोई इशू हो आपका तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। उसके बाद अरसलान सादिक भाई हैं मेरे, काफ़ी करीब से जानता हूँ इनको, भाई के काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। और अच्छा, ये यहाँ पे भी आपका ग्लोबल होस्टिंग सर्विस यहाँ पे भी। ठीक है, और ये मेरे भाई हैं और ये इनके लाइक पार्टनर भी हैं और काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं, और दोनों को मैं पर्सनली काफ़ी अच्छे से जानता हूँ। ठीक है, तो इनकी जो सी है वो है ग्लोबल होस्टिंग। और ये मैं इसमें कोई आपको एफिलिएट नहीं दे रहा, बाकी ये है कि ये थोड़ी सी अपने वाली बात हो जाती है और आपको जो है ना लाइक एक चीप चीज़ मिल जाती है। आप जहाँ से मर्ज़ी लेना चाहें, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा कहीं भी, तो मैं तो लाइक आपको सिर्फ आइडियाज़ दे रहा हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी कि आप कहाँ से बाय करते हैं। होस्टिंग पैकेजेस 2 GB बैंडविड्थ है इनके पास पर ईयर, 5 का है। ठीक है, FTP भी है, डेटाबेस है इनके पास, 10 ईमेल अकाउंट्स दे रहे हैं। cPanel सपोर्टेड भी है, PHP भी है, अनलिमिटेड ईमेल अकाउंट्स हैं। ये 20 ईयर वाला ठीक है, 2000 पर ईयर आपको जो है पड़ जाता है। तो लाइक अगर आप यहाँ से बाय करना चाहें तो आप जो है 2000 वाला कर लें, 2000 में आपका जो है वो आ जाएगा और लाइक सही है। और पर्सनली मैंने यूज़ की हुई है, जाहिर सी बात है भाई किया तो यूज़ करनी पड़ गई तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी होस्टिंग है, बाकियों के मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ। तो बेसिकली इनका जो है वो ठीक है, आप इनको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ होस्टिंग का है। अगर कोई किसी किस्म का क्वेश्चन हो, एक तो मसला मेरा ये है कि मैं लाइक 11 बजे बैठता हूँ रिकॉर्डिंग के लिए, और 11 बजे मैं थक जाता हूँ क्योंकि मैं 10 बजे से तकरीबन जो है ना वो काम स्टार्ट कर देता हूँ। तो उसके अभी कोशिश करूँगा कि मैं डे टाइम रिकॉर्डिंग करूँ। ठीक है, और परेशान नहीं होना, हाँ वेबिनार सिस्टम भी इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रॉपर वेबिनार। लेकिन अभी ये कि अभी आपका जो है ना वो इतना काम ख़ास स्टार्ट हुआ नहीं है, और अभी आपको इतने ख़ास क्वेश्चंस नहीं है। जब आप साइट का पब्लिशिंग स्टार्ट कर देंगे और सोशल मीडिया करेंगे तो टेक्निकल जब इश्यूज़ होंगे वहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे ना, फिर उनका जो है ना वो मज़ा आएगा। अभी जो है ना वो अगर कोई क्वेश्चन है तो ग्रुप तो आपके पास है। ठीक है, बाकी इसी पैसा किसी भी सिस्टम से आप जो है ना वो कर सकते हैं। इनके अलावा अगर कोई और भी आपके पास है तो वो इंशाल्लाह हो जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, और अफोर्डेबल चीज़ें अगर नहीं अफोर्ड होता तो फिर भी इतना कोई इशू नहीं है, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ तो आपको जो है ना पता चल गया होगा, होस्टिंग का पता चल गया होगा।
ये है कि मैं लाइक वीडियो अब शॉर्ट करना चाहता हूँ, लाइक 30 मिनट्स हैं, तो टारगेट ये होता है कि 30 मिनट्स में जो है ना वो कवर कर दूँ। तो अभी वेब होस्टिंग में जो है ना यानी कि टाइप्स और इस तरह की चीज़ें आपको नहीं पता FTP एक्सेस क्या है, cPanel क्या है, तो ये तो आपको आस्ते आस्ते चीज़ें पता चलेंगी। आप जो है ना वो गूगल आपको खुद करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, आपको जो है गूगल की हेल्प लेनी पड़ेगी, आपको जो है ना वहाँ पे सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ के ऊपर थोड़ा सा मैं ज़्यादा डिटेल कर दूँ तो आपको जो है ना वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो कुछ जो है ना चीज़ें आपने खुद करनी है, क्योंकि अभी आपका लेवल अपग्रेड हो रहा है, ठीक है, आपको चीज़ें आप जो है ना जल्दी समझ आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो अभी जो है ना आप ख़ुद को भी जो है ना अपग्रेड और फास्ट रखें, ठीक है। तो भाई ये सारा सिस्टम है, उम्मीद करता हूँ कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी होस्टिंग में मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि एक मैंने ग्लोबल होस्टिंग यूज़ की हुई है, ठीक है, और साइट ग्राउंड मैंने यूज़ की हुई है, इसके अलावा मैंने कोई दूसरी साइट यूज़ नहीं की, ठीक है। तो मुझे इतना होस्टिंग का पता नहीं है, और देख लेते हैं भाई क्या सिस्टम है, और देख लेते हैं कि यार मैं तो बेसिक सी चीज़ें देखता हूँ और उसके बाद कर लेता हूँ। तो जितना नॉलेज या नहीं था थोड़ा सा गूगल किया, सही बात है, कि भाई क्या क्या सिस्टम है, ताकि आपको जो है वो एक पता चल सके, क्योंकि वेब होस्टिंग जो है उस साल में एक लेनी होती है, तो और उसके ऊपर इतना सिस्टम नहीं, लेकिन बार बार जो चीज़ें आती हैं उनके ऊपर ज़्यादा आ जाती हैं, ठीक है। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़।